तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, भैया बीवी की नौकरी का एहसान मुझे मत दिखाओ। माँ मेरी नहीं, भाभी और तुम्हारी जिम्मेदारी है। कावेरी कल काम वाली नहीं आएगी। अपना हिसाब किताब समझ लेना। कहीं फिर मुझे बाद में दोष दो कि माँ जी आपने पहले क्यों नहीं बताया। आज मेरी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। मुझसे कोई उम्मीद मत करना। ऑफिस जाने से पहले सारा काम खत्म करके जाना, क्योंकि दोपहर को प्रीति और बच्चे भी आ रहे हैं। अब मैं बेटी के साथ बात करूंगी या तुम्हारा घर संभालूंगी। उन्होंने दफ्तर से लौटी कावेरी को बताया। सुनकर उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। ननद आ रही है, इसका मतलब ढेर सारा काम। सास के बेवजह के ताने, और इस बार भी उसका मायके जाना कैंसिल। उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं। हर बार यही होता है। जब भी वह मायके जाने का प्रोग्राम बनाती है, प्रीति बच्चों के साथ टपक जाती है। गर्मियों के समय तो उसका जाना नामुमकिन है, तो सोचा था इस बार सर्दियों में चलती हूँ। कुछ दिन माँ के हाथ का खाना खाया जाए। सच में वह माँ के हाथ के स्वाद को तरस गई है। सुना था एक ही शहर में मायका और ससुराल होने के बहुत फायदे होते हैं, पर उसे तो सिर्फ नुकसान ही हुआ है। जब भी मायके जाती है, कुछ देर मिलने के बाद उसे वापस लौटना पड़ता है। कुछ तो नौकरी, कुछ उसकी सास। इन 2 सालों में 2 दिन से ज़्यादा वह कभी अपने मायके नहीं रही। सास को तो वह किसी तरह से संभाल भी ले, पर अपने आज्ञाकारी पति देव का क्या करे, जो माँ की मर्जी के खिलाफ सांस तक नहीं लेता और ना ही उसे लेने देता है। माना सासू माँ ने बहुत संघर्षों से अपने बच्चों को बड़ा किया है। विधवा होने के बाद पति की जगह उन्हें नौकरी मिल गई। बहुत ही अच्छा और सहयोग करने वाला परिवार था। पति की कमी तो रही, पर वैसे परिवार ने उन पर कोई मुसीबत नहीं आने दी, और आज भी दोनों देवर और उनका परिवार सासू जी की बहुत इज्जत करता है। जब इतना अच्छा परिवार मिले तो जीवन की आधी परेशानियां तो वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, और अगर कहीं बुरे लोगों से पाला पड़ गया तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद समझो, जैसा कि इस समय कावेरी के साथ हो रहा है। ना तो पति उसकी सुनता है और ना ही सास कुछ समझने को तैयार है। खुद बेटी से मिले उनका महीना नहीं गुजरता और बहू पर इतनी पाबंदी। जबकि प्रीति दी की शादी को तो 10 वर्ष हो गए हैं। 6 और 8 साल के तो उनके बच्चे हैं। वह तो शुक्र है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, इस वजह से उनका आना थोड़ा कम है। वरना पहले तो उसने सुना है प्रीति ससुराल से ज़्यादा मायके में रहती थी, क्योंकि सासू जी का अपनी प्यारी बेटी के बिना मन जो नहीं लगता। प्रीति भी ससुराल से अलग रहती है, इसलिए उस पर ना कोई बंदिश है और ना ही किसी के प्रति जवाबदेही। पढ़ी लिखी घरेलू महिला है। पति अच्छा खासा कमाते हैं, आराम से अपना घर और बच्चे संभालती है। यहाँ तो शादी के कुछ दिनों बाद ही सास और पति उसे फिर से नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहने लगे थे, क्योंकि जिस घर में वह रहते हैं उस पर बहुत बड़ा लोन है। जब तक लोन नहीं उतरता तब तक इसे अपना घर कहना भी ठीक नहीं। सासू जी ने पूरी जिंदगी नौकरी की, फिर भी बेटे के लिए एक घर तक नहीं बना कर दे सकी। क्यों? क्योंकि उनका तो सारा ध्यान बेटी पर था। दोनों बच्चों के नाम 5-5 लाख की एफडी है। साथ ही बेटी को एक फ्लैट भी खरीद कर दिया है। उस फ्लैट का किराया ही 40,000 से ज़्यादा है। जब प्रीति को बिना कुछ किए घर बैठे बिठाए इतने पैसे मिलेंगे तो भला वह क्यों नौकरी करने लगी। पति से ज़्यादा तो वह घर बैठकर भी कमा लेती है, इसीलिए पति भी उससे दबते हैं। बाकी ससुराल वालों की तो मजाल ही क्या, जो कोई उसे कुछ बोल दे। और यहाँ एक उसकी तनख्वाह है, जो दिखती तो है पर हाथ में नहीं आती, क्योंकि खाते में आते ही लोन की किस्त कट जाती है। और इस तरह पति की कमाई से घर चलता है, जिसका बात बात पर एहसान जताना सासू माँ नहीं भूलती। उनका बस चलता तो काम वाली को कब का भगा देती, पर यहाँ तो कावेरी ने समझदारी दिखाई और साफ साफ पति और सास को बोल दिया, या तो मुझसे नौकरी करवा लीजिए या घर का काम, एक साथ मैं दोनों नहीं संभाल सकती। सास ने अपना उदाहरण देते हुए कहा था, बहू यह भी क्या बात हुई, मैं तो अकेली थी, फिर भी घर और बाहर दोनों संभाला और तुम हाथ खड़े कर रही हो। कावेरी बोली, माँ जी आप तो हैं ही महान, पर हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। जब आपके पेट की जाई बेटी ऐसी नहीं है तो मुझसे आप क्या उम्मीद रखती हैं। इस बात पर तो पति का भी साथ मिला और वह बोला, हाँ माँ, जब प्रीति दीदी इतनी मेहनती और गुणवान होकर भी नौकरी और घर दोनों साथ नहीं संभाल सकती, फिर कावेरी तो उनके सामने चीज ही क्या है। तब सास बोली थी, हाँ हाँ सही कहा तुमने, यह तो प्रीति के नाखून के बराबर भी नहीं। ठीक है, हमें तो नौकरी करवानी है, घर तो मैं भी देख सकती हूँ। और फिर सहायता के लिए आजकल काम वालियों की कमी नहीं, और उन्हें मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी।
अगली सुबह कावेरी सारा काम करके ऑफिस के लिए निकलने लगी तो सास ने आदेश जारी किया, आज समय से घर पहुंच जाना, हम सब डिनर करने चलेंगे। कावेरी मन ही मन सोचने लगी, अब तो जब तक ननद जी यहाँ हैं यूं ही सैर सपाटे रहेंगे। शुक्र है आज बाहर डिनर का प्रोग्राम है, नहीं तो ऑफिस से आते ही मुझे उनकी पसंद के पकवान बनाने में लगना पड़ता, क्योंकि यह दोनों माँ बेटी तो अब सारा दिन बिस्तर ही तोड़ने वाली हैं। कावेरी ऑफिस से लौटी तो प्रीति बहुत नाराज थी और सास अपना पैर पकड़कर बैठी थी। उसने ननद से पूछा, दीदी माँ जी को क्या हुआ? तो वह गुस्से में बोली, होना क्या था, बुढ़ापे में जवान होने का सुरूर चढ़ा है। मेरे मना करने के बाद भी मेरी हील पहनने की जिद कर रही थी। 2 कदम चली नहीं कि गिर गई। अब बैठी हैं पैर पकड़कर। चलो बच्चों, अब तुम जानो और तुम्हारी सास। इतना कहकर वह बच्चों को कमरे में ले गई। जाते जाते बड़बड़ा रही थी, आज का तो सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। कावेरी सास के पास पहुंची और बोली, माँ ज्यादा दर्द है क्या? सुनकर सास की आंखों से आंसू बहने लगे तो कावेरी घबरा गई और बोली, चलिए अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। जाते जाते वह प्रीति से कहकर गई, दीदी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप जरा खाने का। प्रीति गुस्से में चिल्लाई, भाभी मुझसे कोई आशा मत रखना। कावेरी बोली, ठीक है, मैं आपको खाना बनाने का नहीं कह रही, पर आप ऑर्डर करके खाना मंगवा तो सकती हैं। जब वह डॉक्टर के पास से लौटी तो पति भी आ चुके थे। उन्हें सारी बात बताई और यह भी बताया कि ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस पैर का थोड़ा मांस फटा है। कुछ दवाइयाँ और हफ्ते भर के आराम के बाद माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सासू माँ देख रही थी कि बेटी उनसे मिलने तक नहीं आई। सुबह बेटा बहू ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो प्रीति भी बच्चों के साथ तैयार थी। भाई ने पूछा, दी आप कहाँ जा रही हैं? तो प्रीति बोली, अब यहाँ रुकने का क्या मतलब है, मुझे अपनी छुट्टियाँ खराब नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तो पंकज बोला, दीदी आप जानती हैं हम दोनों वर्किंग हैं, ऐसे में माँ को देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है, अगर आप कुछ दिन रुक जाती तो। प्रीति बोली, अपनी नौकरी का एहसान मुझे मत दिखाओ, माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी बीवी से कहो छुट्टी ले और सास की सेवा करे। पंकज को गुस्सा आ गया और बोला, दीदी आप तो बड़ी मतलबी निकली, आज हमें ज़रूरत है तो आप यहाँ रुकना नहीं चाहती, और वैसे जब भी मन करता है मुंह उठाकर चली आती हैं। प्रीति भी गुस्से में बोली, अच्छा तो अब मेरा मायके आना भी तुम्हें अखरने लगा है, अब तो मेरी जूती भी यहाँ नहीं आएगी। और वह पैर पटकती हुई घर से निकल गई। कावेरी ने ऑफिस में फ़ोन किया और छुट्टी के लिए अर्जी लगा दी। फिर पंकज से कहा, आपको भी देर हो रही है, आप ऑफिस जाइए। जाते जाते पंकज बोला, हर मुसीबत में काम बेचारी बहू आए फिर भी बुरी कहलाए, और ऐसी मतलबी बेटियां रिश्तों का सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। पता नहीं एक ही औरत माँ और सास के रूप में न्याय क्यों नहीं कर पाती। अपनी बेटी के लिए तो 7 खून भी माफ़ हैं और बहू के लिए छोटी छोटी बातों का भी पहाड़ बना देती हैं। अंदर बैठी सास सब सुन रही थी और एक फैसला वह भी कर चुकी थी कि अब से बहू की खुशियों के रास्ते में रोड़े अटकाने की बजाय वह उसे खुलकर जीने का अवसर देंगी। और इसकी शुरुआत होगी कावेरी के मायके जाने से। वह निर्णय ले चुकी थी, उनके ठीक होते ही वह बहू को इस बार नहीं हर बार जब भी उसकी इच्छा होगी मायके जाने से नहीं रोकेंगी। कावेरी सास के फैसले से अनजान पति के जाते ही अपना कर्तव्य निभाने में जुट गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।